पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड में यहाँ हमारे पास 4 आवर का एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस देखिए उस ऑर्डर ब्लॉक में एक बार भी मिटिगेट नहीं किया है। मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा और टैप करके हमें एक अच्छा अप मूव देगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस देखिए इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप किया है। टैप करने के बाद प्राइस प्रॉपरली मिटिगेट किया। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी, जस्ट उसके ऊपर इनएफिशिएंसी था यानी कि एफवीजी भी था। प्राइस देखिए उस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके हमें एक अच्छा अप मूव दिया। करीबन ये 740 पिप्स के आसपास का यहाँ पे ये अप मूव हमें देखने को मिला था। कंफर्मेशन के साथ हमने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जिसमें हमने 1:3 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किया है। कंफर्मेशन देखिए यहाँ पे 15 मिनट पे हमें मिला था, 1 आवर पे भी मिला है। 1 आवर पे रिजेक्शन ब्लॉक बना था। 15 मिनट पे यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, जस्ट उसके ऊपर इनएफिशिएंसी था। प्राइस यहाँ पे इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके रिवर्स हुआ था और फिर प्राइस यहाँ से देखिए इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके हमें ईजिली एक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को यहाँ पे मिला था। हमने बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किया था। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वीक में मंडे से 20 जुलाई से 24 जुलाई तक हमें गोल्ड में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से हमें अप मूव देखने को मिलता है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से हमें डाउन मूव देखने को मिलता है, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें गोल्ड में मार्केट स्ट्रक्चर की, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया, मैंने पिछले वीकली एनालिसिस के भी वीडियो में बताया कि प्राइस जो है यहाँ पे वो एक तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे भी प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था। प्राइस उसके बाद एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो यहाँ पे कंफर्म कर चुका था और देखिए यहाँ पे 50% का पुल बैक यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका है प्राइस। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि गोल्ड में हमें 50% का पुल बैक ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। प्राइस यहाँ पे पुल बैक लगा चुका है बट अभी इस स्विंग लो के नीचे नहीं आया है। यहाँ से प्राइस देखिए इसी लेवल से हमें एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिला है पिछले फ्राइडे के दिन और यहाँ से देखिए प्राइस अगर नीचे गिरता है तो हमें यहाँ पे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, नया बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कल फ्राइडे को प्राइस इसी जगह पे क्लोज कर चुका है। अभी इस स्विंग लो के नीचे प्राइस नहीं आया है और आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे प्राइस एक ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे नीचे गिर रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे लगातार प्राइस यहाँ पे नीचे गिरते आ रहा है। तो प्राइस अभी यहाँ से देखिए इस स्ट्रक्चर की अगर हम सिर्फ बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात करें जो ये वाला आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाई ये था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लो बना, ये हाई बना, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर हमारे पास ये हाई बना, फिर एक लो बना, फिर ये हाई बना, एक लो ये बना है। प्राइस देखिए अभी पुल बैक जोन में है। यहाँ से हमारे पास एक हाई और बनेगा, प्राइस यहाँ से लगातार नीचे गिरेगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक नया लो बनेगा और प्राइस इस जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे वैलिड स्विंग लो है उसके नीचे प्राइस यहाँ पे चला आएगा और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे बॉस मिलेगा। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि अभी प्राइस जो है वो एक पुल बैक जोन में यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे प्राइस जो इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से देखिए यहाँ से पहले तो एक बार मिटिगेट करके हमें अप मूव दिया। यहाँ पे हमारे पास 1 आवर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, प्राइस उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे देखिए यहाँ टैप करके नीचे आया। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक ऑर्डर फ्लो था 1 आवर का, इसी ऑर्डर फ्लो पे प्राइस यहाँ पे टैप करके नीचे गिरा है। मैंने डेली एनालिसिस के वीडियो में भी बताई है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि प्रॉपर्ली अभी क्या होगा कि जो प्राइस अभी इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। प्राइस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएगा। जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन को सिर्फ देख करके ट्रेड करते हैं उनका यहाँ पे एक तरीके से देखा जाएगा ट्रैप क्रिएट करेगा मार्केट। यहाँ पे प्राइस इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इस हाई के ऊपर की भी लिक्विडिटी स्वीप होगी, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद प्राइस यहाँ पे जो लोग भी फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ से करीबन बाइंग करने के लिए वो फिर से प्रिपेयर्ड रहेंगे और यहाँ से फिर हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को देख करके आप कोई भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे गिरेगा, स्विंग लो के नीचे आएगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि गोल्ड में प्राइस जो है वो 4000 के नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस 4000 के नीचे आया है। मैंने पहले भी ये चीज़ें वीडियो में बोली थी कि प्राइस 4000 के नीचे गोल्ड में फिर से आएगा। तो देखिए 4000 के नीचे आकर के प्राइस इसी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से रिटर्न हो रहा है। तो अभी देखिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, पहले तो इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से, जो ये डेली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस वहीं से रिटर्न हुआ है। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव फिर से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो
लो मार्क करके रखा है, यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए ये पुराने लेवल्स हैं, जो भी पुराने लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो होता है, एफवीजी होता है, वो एक बार मिटिगेट करने के बाद में पीओआई जोन्स का काम करने लगते हैं, यानी कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है, यानी कि पीओआई जोन भी है। ये ऑर्डर फ्लो जो आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये ऑर्डर फ्लो आपका 1 आवर का है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। प्राइस इस हाई का लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, फिर इस हाई का भी लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। जब प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख करके सिर्फ ट्रेड करेंगे, जिनको ऐसा लगेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से देखिए सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करेगा, प्राइस एक हमें ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद प्राइस यहाँ से रिटर्न करेगा। फिर लोग रीटेस्ट पे यहाँ पे बाइंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहीं इधर लगेगा, इस लो के नीचे भी लगेगा, और प्राइस यहाँ से लगातार नीचे चला जाएगा। जो भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, इधर का लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ, यहाँ पे इस लो के नीचे जिनका स्टॉप लॉस होगा उनका भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रॉपरली अभी सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। मंडे से हमें छोटा सा अप मूव देखने को मिल सकता है, प्राइस यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देगा, करीबन इस लेवल तक हमें एक अच्छा अप मूव दे सकता है। तो अगर मान के चलिए कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई यहाँ से अप मूव का कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ पे कोई आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है 15 मिनट पे या 1 आवर पे, तो आप यहाँ से 1:1 के लिए सिर्फ जा सकते हैं बुलिश साइड के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे इस वाले ट्रेड की जो मैंने बताई है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से जब प्राइस रिटर्न किया है तो इस एफवीजी से अगर हम एंट्री भी करते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल रहता, तो प्राइस देखिए सिर्फ 1:1 ही दिया, उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे रिवर्स हो गया। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बोला था कि आप 1:1 के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे गोल्ड में अगर आप बाइंग करते हैं तो, क्योंकि जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है गोल्ड का वो आपका यहाँ पे बेरिश है। प्राइस जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हायर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बेरिश चल रहा है, तो यहाँ से भी आप सिर्फ अगर बाइंग साइड के लिए देख रहे हैं तो सिर्फ इस लेवल तक ही बाइंग के लिए देखेंगे, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन तक और इस ऑर्डर फ्लो तक ही आप सिर्फ बाइंग के लिए देखेंगे। इस जोन पे आता है और हमें कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आपका अगर एमएसएस होता है, या आपका कोई यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, कंफर्मेशन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, या फिर आपका कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है 15 मिनट पे 1 आवर पे, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं और इस लो तक आप होल्ड कर सकते हैं। जो आपका ये स्विंग लो है यहाँ तक के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं गोल्ड में। देखिए मैंने पहले भी बताई है कि प्राइस यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में गोल्ड में बेरिश चल रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ये हाई था, फिर ये लो था, प्राइस पुल बैक लिया, यहाँ पे ये हाई हुआ, नीचे गिरा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, 50% का पुल बैक हुआ, यहाँ पे हाई है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला बेरिश, यहाँ पे लो कंफर्म हो गया, प्राइस 50% का पुल बैक ऑलरेडी लगा चुका है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस 50% का पुल बैक ऑलरेडी लगा चुका है। यहाँ पे मैंने इस हाई से और इस लो तक का फिबोनाची लेवल लगा रखा है, आप यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने यहाँ तक का फिब लगाया है, ये 0.5 का लेवल है, प्राइस 50% का पुल बैक ऑलरेडी ले चुका है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्राइस 50% का पुल बैक ले ले, क्योंकि जब यहाँ से ये पुल बैक करता है तो बहुत से लोग इसी को पुल बैक समझ लेते हैं। आप देखिए ये इंड्यूसमेंट वाली मूव होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा देखिए पुल बैक देखने को मिला, प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर जाएगा, एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। प्राइस फिर से इस डेली ऑर्डर ब्लॉक से भी और इस आपके ऑर्डर फ्लो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है वहाँ से भी हमें एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश है, आप बेरिश साइड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। 1 आवर पे इंट्राडे में या आपका 15 मिनट पे अगर यहाँ से आपको कुछ बुलिश सेटअप बनता है तो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 का ही रहेगा। यहाँ पे मुझे 15 मिनट का कंफर्मेशन मिला था, इसलिए मैंने यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किया। लेकिन आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 1:1, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे हैं, 5 मिनट पे हैं, 1 आवर पे हैं, तो 1:2 के लिए मैक्सिमम जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो आप इस स्विंग लो तक का होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं गोल्ड में। तो ये गोल्ड का एनालिसिस था। आने वाले वीक में मंडे से यानी कि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें बाइंग के लिए देखना है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें सेलिंग के लिए देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।